evening, Namaste, Adab, Sat Sri Akal and welcome to our show. Today we have with us a filmmaker whose cinematic vision has shaped the Indian film industry for so many decades. A man behind so many memorable films who is known for his ability to weave deep emotions, family values and high drama into his storyline, right from Janwar to Ek Rishta. So you know who we are talking about. Yes, his films have not only entertained but also left a deep impact on the audiences. A storyteller, visionary and a true architect of the Indian film industry, the incredible Sunil Darshan. So, welcome sir, it's a pleasure to have you on our show. Such a brilliant career, blockbuster films, melodious music. So let's talk about your brief journey. I'm a third generation in the film industry. तो मेरे जो दादाजी थे वो लाहौर में पंचोली स्टूडियोज़ था, उसके हेड थे एंड उन्होंने जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का तो वहाँ पाकिस्तान रह गए थे वो एंड ही मेड द फर्स्ट मूवी इन पाकिस्तान. सो फॉर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जिसे कहते हैं उसके वो फाउंडर माने जाते हैं और उन्हें पाकिस्तान का नेशनल अवार्ड दिया गया पोस्टमसली उनके डेथ के बाद. हिज नेम वाज दीवान सरदारी लाल. उनके अलावा आज तक दो और लोग हैं सिर्फ जिन्हें वो अवार्ड दिया गया है. एक का नाम मिस्टर मोरारजी देसाई जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और दूसरे दिलीप कुमार साहब जो हमारे बहुत वेटरन वरिष्ठ फिल्म एक्टर थे. और दिलीप कुमार साहब के ब्रदर के साथ भी एक फिल्म करी थी उन्होंने शायद. जी वही पहली फिल्म बनाई थी तेरी याद. उसमें नासिर खान साहब थे जो दिलीप कुमार के छोटे भाई थे और उन्होंने गंगा जमुना फिल्म में जो है दिलीप कुमार और गंगा नासिर खान ने काम किया था. द फिल्म रन्स इन योर फैमिली, इट्स इन योर ब्लड. आपके नाना जी भी शायद फिल्म मेकर थे एंड ही गॉट. मदर के फादर थे नाना जी जो मेरे, उन्होंने 86 का एक फंक्शन हुआ था इंडिया में बॉम्बे में और उस वक्त मुझे पता चला कि उन्होंने 118 फिल्में डायरेक्ट की थी अपने करियर में. 2002 में ये जो डिटेल्स थी ना ये पाकिस्तान से कुछ कम्युनिकेशंस आई एंड फिर उन्हें वो अवार्ड दिया गया. सो यू स्टार्टेड लर्निंग फिल्म मेकिंग व्हाइल इन योर चाइल्डहुड? यस, मेरे मामा हैं दो, वो फिल्म इंडस्ट्री में थे और कज़न्स काफ़ी लोग फिल्म इंडस्ट्री. सो एज आई सी इन योर ऑफिस दीज पोस्टर्स, एक हसीना थी, कर ले प्यार कर ले, लुटेरे, इंतकाम, शाकाला का बूम बूम, जानवर, एक रिश्ता, एंड सी ऑल दीज ट्रॉफीज. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज फिल्म्स. आई मीन यू हैव शेप्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. आई मीन यू आर one of the main stalwarts in shaping and giving break to such big stars. ये तो तकदीर की बात है. और क्योंकि बॉम्बे का रहने वाला था, बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़ा लिखा, सिल्वम कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, तो इट वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन बाय माय फैमिली दैट दिस बॉय इज़ नॉट गोइंग टू बी इन मूवीज़, लेकिन शायद वो कुछ वकील बनेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा या इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा. लेकिन आई वाज वेरी श्योर कि भाई करना है तो सिनेमा में पार्टिसिपेट करना और फिल्म बनाना चाहता हूँ, फिल्में बनाना चाहता हूँ. जर्नी बहुत इजी नहीं थी और फिर मेरे फादर खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे. उन्होंने इंडिया में आके जब वो इंडिया आए तो उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश किया और उन्होंने कई फिल्में बनाई थी. कुछ फिल्में काफ़ी कामयाब रही थी, जानी गई थी. जैसे उनकी फिल्म थी सैमसन
जिसमें दारा हाँ, सिंह दारा पहले सिंह, बार correct, सुपरस्टार correct, yeah, आए you थे। see that poster in यस, तो town. दारा सिंह और मुमताज़, इवन मुमताज़ की शायद दूसरी या तीसरी फिल्म थी वो, और फिरोज़ खान थे उसमें, और मेरे नाना जी जो थे, नाना भाई भट्ट, वो उसके डायरेक्टर थे। When Nana Bhai Bhatt, you say that means you're also connected to the Bhatt family, right? My mother was Nana Bhai Bhatt's first child, his daughter. Yeah. So that means, I mean, how did actually the films happen to you? I mean, your first film, you've been a producer, writer, director, I mean, you've donned all the caps. Yes, I was. जो बेसिक ईयर्स जो थे वो मैंने पहले मेरे फादर की एक बहुत बड़ी फिल्म फैसिलिटेशन की इक्विपमेंट की कंपनी थी. माय फादर वाज अ वेरी prominent distributor in India after his stint as a producer, because after he produced movies till the end of 1960s, और उसके बाद 70s से he started his own distribution company in central India, और वहाँ पे श्री कृष्ण पिक्चर्स नाम की एक कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी जिसने लगभग 500 फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की उनके टेन्योर में. दैट वाज अ टॉल नंबर. यस यस. तो चाहे अमिताभ बच्चन साहब की पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, या पहली उनकी जो सक्सेस फिल्म जंजीर, और फिर अनगिनत फिल्में, ही वाज अ पार्ट ऑफ देम इन लॉट ऑफ वेज. उनकी पहली तो फिल्म नहीं थी, सैमसन फिल्म की जब बात कर रहा था, वो कलर में थी. और उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई ये रात फिर न आई के नाम से, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, शर्मिला टैगोर, बिस्वजीत मुमताज़ थे, और बहुत ही कामयाब फिल्म. म्यूज़िक बहुत अच्छा था उसका. तो उन्होंने जस्ट इमेजिन कि उन्होंने वो फिल्म बनाई ब्लैक एंड वाइट में. तो मैं इतना नाराज़ था कि मेरे फादर ब्लैक एंड वाइट में फिल्म बना रहे थे कि आई नेवर वेंट टू हिज सेट. एक लड़की थी जिससे रोमांस हुआ, और मैं तो 5 साल का ही था. That's interesting. वो जो रोमांस का जो फर्स्ट फेज होता है ना, तो उसमें बहुत ही एक अजीब सा एक पार्टिसिपेंट हो गया. और फिर वो कहानी जो थी वो 1990 में जाके एक फिल्म बनी जिसका नाम आशिकी था. और वो जो वो जो रियल वर्ल्ड थी. हाँ. And he is also related to you, right? हमारा कल्चर जो है, हम ओरिएंटल कल्चर से आते हैं, जबकि उनका एक वेस्टर्नाइजेशन है. उनके सोचने का तरीका, उनके हर लहजा अलग होता है. So I also feel that your films have very high family values, and you have also deep emotions like Ek Rishta. But before we talk about that, I just wanted you to continue. What was your first stepping stone? Direction, writing, or production? I just understood one word, film making. जब मैं सिनेमा में ग्रूमिंग नेचुरली वो प्रोसेस से गुजरा. मेरे घर पे कई प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स मेरे फादर से एसोसिएट होते थे, आते थे, सिनेमा डिस्कस करते थे, मैं बैठ के उनको सुनता था. वो बहुत इलस्ट्रियस डायरेक्टर्स बने, जैसे मिस्टर H.S. रवेल थे, राहुल रवेल, राहुल हिमसेल्फ, and Mr. Prakash Mehra, Mr. Manmohan Desai, Mr. Rajkumar Kohli, who went on to direct the first film that I produced. Which one was that, sir? That was called Intakam. Intakam, yes. 1987. After I finished, I went to Indore. I got into distribution. I got into exhibition. मैंने सिनेमा चलाई उतने साल, कुछ 7 साल. I was working. I was trying to understand cinema. And distribution was a great process to learn. And that time distribution must have been really difficult, because reaching out to each and every corner of India. And I have worked in Madhya Pradesh, and I think I must have been to every village, हर छोटा कस्बा, हर गांव. और उसी दौरान उस जर्नी में मैंने एक कहानी विजुलाइज की जो बहुत साल बाद मेरे भाई ने डायरेक्ट की और बनाई आमिर खान के साथ. उसका नाम था मेला. Yeah. So after let's talk about Intakam. I mean, you were working with such a seasoned director, and you were the first time producer. How was the interaction, and how? I mean, now times have changed, but those times were really good times. I really respected Mr. Rajkumar Kohli for his legendary movies like Nagin, Jani Dushman, Naukar Bibi. So many movies that he made, Gora or Kala and all that. But मेरा ऐसा ख्याल था कि when I made Intakam, I realized that शायद जब वो सिनेमा मेरे लिए बना रहे थे वो, तो I thought मेरी visualization of the story
was very different from his visualization. So that is where the director in you, the germs of directing the film. No, as I told you, मुझे मैं एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर बनना चाहता तो मैं सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा था. So इंतकाम के बाद अजय. इंतकाम बनाने के बाद सेकंड उसके बाद फिल्म बनाई लुटेरे. लुटेरे फिल्म में सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, जूही चावला, चंकी पांडे, पूजा बेदी, अनुपम खेर थे. उसमें मैंने अपने छोटे भाई है मेरा 5 साल से छोटा मुझसे, धर्मेश दर्शन, उसे लॉन्च किया एज अ डायरेक्टर फर्स्ट. तो 1990 में मैंने वो फिल्म शुरू की और उसको बनाया गया और प्रोसेस में धर्मेश को एज अ डायरेक्टर लॉन्च किया और काफ़ी डिपार्टमेंट्स जो है, मेरा नाम नहीं होगा उसमें, बिकॉज द एजेंडा वाज मैं प्रोड्यूसर बनूंगा और ही विल बी द डायरेक्टर फॉर द कंपनी. It's been quite a journey though. After that, you have also directed so many films and you have worked with top stars like Amitabh Bachchan, Ajay Devgan, Sunny Deol, Bobby Deol, and you name it and you have worked with them, right? Yes, I was very fortunate to work with legendary actors called Ashok Kumar and Nirupa Roy also, जिन्होंने इंतकाम में they worked for me. And उस वक्त बहुत अच्छे होते थे ये एक्टर्स. as human beings जो थे ना, उनमें एक वो क्वालिटी भी होती थी. So I've also heard that those were the times when an actor or an actress used to come and tell the producer or the director that I really want to work with you on this film, on this script, even if I'm not paid. And an antithesis of what is happening right now in a corporate structure of filmmaking with studios. This is something I really want to ask you because you have been one of the stalwart. दौर बदलता है कभी, लेकिन क्या होता है कभी कभी दौर के साथ इंसान भी बदलता है. तो मैंने वही एक्टर्स जो इनका रेपुटेशन कभी ऐसा होता था, उनके अलग रंग भी देखे, ऐसी बात नहीं है. बट एक्टर्स are actors. You have created a superstar like Akshay Kumar and you have worked on so many films with him. And I mean in the present times with the corporate structure, how do you look at it? मैंने नहीं किया. I mean, कोई गलतफहमी नहीं है. I'm not saying that. I would restructure it that you really shaped his career. No, I would like to. Yeah, I'll explain that to you. अक्षय कुमार मेरे पास आउट ऑफ मेरी चॉइस नहीं आया. सनी देओल के लिए मैंने इंतकाम अजय फिल्म ख़त्म करने के बाद आई हैड टू मेक अनदर फिल्म. आई डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू वर्किंग विद देम, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मुझे उनके साथ एक फिल्म बनाने का I had to do it because there was some financial involved in it. और फिर रियलाइज़ किया कि उनको मैंने कहानी सुनाई. तो जब कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि सुनील ये कहानी ठीक नहीं, आई थिंक यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट. तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कहानी मैंने उसे सुनाई है, ये कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है. बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वाकई वो एक ऐतिहासिक कहानी है. उसका नाम जानवर है. Okay, wow. और उससे he told me you need to work a little more on this. So I said I think intention जो है इस एक्टर की सही नहीं. तो वो कुछ I had a fallout with him because there was a lot of financials involved and which eventually got converted into a litigation जो आज तक resolve नहीं हुआ. This was an amazing film. Yes. तो अब उसके बाद जब सनी देओल नहीं था तो कोई और, तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि भाई मुझे अजय देवगन के जो सेक्रेटरी थे कुमार वंगत, उन्होंने मुझे कहा कि आप अजय के साथ क्यों नहीं फिल्म बनाते हैं. तो आई मेट अजय से बात हुई. अजय को बहुत अच्छी लगी कहानी. सेड यस आई विल डू द फिल्म. तो वी आर सपोज टू मीट ऑन द नेक्स्ट 2 days. सैटरडे का दिन था, मंडे को मिल के आई हैड टू कन्फर्म एंड वी हैड टू साइन ऑन. कि संडे के दिन सुबह मुझे एक फ़ोन आया अक्षय कुमार नाम का. मैंने अक्षय कुमार की अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा फिल्में नहीं देखी थी, लेकिन उसका रेप्यूटेशन सुना था कि बहुत डिसिप्लिन लड़का है और खूबसूरत तो था ही. तो आई रियलाइज अजय देवगन वाज द टॉप स्टार, लेकिन बिजी होगा, डेट्स का प्रॉब्लम आएगा. यहाँ एक लड़का था जो मुझे 100% सबमिट करने को ही वॉज रेडी. तो बस उससे साइन किया. करिश्मा कपूर जिसके साथ इससे पहले मैं अजय में काम कर चुका था, वो तब तक बहुत बड़ी हीरो, राजा हिंदुस्तानी रिलीज़ हो चुकी थी. एक दिन बहुत आनकन में मुझे शिल्पा शेट्टी से मुलाकात हुई. She was doing Dhadkan and I wanted to play a mother to a child, but I said, she's willing to offer the best of herself, right? She's willing to subject herself to a director's demands of performing well, being focused.
ऐसे चलो इसको कास्ट करते हैं. So now that you had cast Akshay Kumar and you believed that he will give his 100%, it actually showed it was a turning point in his career, and I think it was one of his best performances at that point of time. I personally believe that it was the most sincere performance. I feel that even Ek Rishta with Amitabh Bachchan and Akshay Kumar, it was a very different kind of a movie for even Akshay to play that kind of a character. So I also feel that although you're not giving credit to yourself, you as a director extracted good performances from people, made them stars, made them who they are right now. Akshay Kumar, after Janwar, there was a probability, there was a rumor rather, which he heard that मैं उसके बाद किसी और हीरो को लेके फिल्म शुरू करने वाला हूँ, जो उस वक्त एक नया हीरो आया था और उसकी फिल्म हिट हुई थी. तो ही केम हियर और ही सेड कि सुनिए सर, आपसे बात करनी है. सर बोलो क्या हुआ, प्लीज़ मेरे साथ गाड़ी में चलिए, बात करते हैं. मैं चला, चलो भाई, जान क्या आप गाड़ी में बात करनी है. तो मुझे एंड ऑफ द रोड तक ले गया एंड ही सेड सर, मुझे ऐसा ऐसा पता चला है कि आप आपकी नेक्स्ट फिल्म के लिए फलाने को साइन कर रहे हो. मैंने कहा तुम्हें किसने कहा? बोले नहीं, मार्केट में ये खबर आई है. ऐसा नहीं, वो तो उसके फादर ने मुझे उसके रशेस देखने बुलाए थे उसके, इसलिए मैं उनके ऑफिस गया था. लेकिन वाई डू से ही सर, मैं आपको वादा करना चाहता हूँ सर, एक प्लीज़ आप कभी ऐसी हरकत नहीं करना. सर क्या हुआ? ही सर, अब मेरा हाथ पकड़ा है, जस्ट लाइक यू कन्फेस टू अ पर्सन, एंड ही सेड सुनील जी, मैं आपके साथ 100 फिल्म्स का ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ. हाँ लुकता है सर, अभी एक्टर बन चुका. Your music has been so melodious, and you've been, and even your songs have done so great. I know you just told me कि मैं म्यूजिक सुनता था नैयर साहब के साथ आप बैठ. So somewhere that germ was there, and you have had good innings with Nadeem Shravan as well, and yes, breaking all the records. I have this habit of continuing to work with people who I enjoy working with. नदीम भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ. उनके लंदन जाने से पहले मेरी उनसे बात हुई थी एक फ़िल्म के लिए, और वो फिल्म जानवर थी. लेकिन क्योंकि वो उस वक्त नहीं थे, तो मैंने आनंद मिलन जिनके साथ उससे पहले लुटेरे और अजय की थी, तो they did the third movie and they did a marvelous job in जानवर. बट उसके बाद मैं लंदन गया था जानवर की रिलीज़ के बाद. वहाँ पे नदीम भाई से मुलाकात हुई एंड ही एक्सप्रेस्ड अ वेरी कीन डिज़ायर टू वर्क कोलैबोरेट ऑन अ फिल्म. तो एक रिश्ता उस वक्त प्लान कर रहा था. एक रिश्ता में उन्हें म्यूज़िक कंपोज़र लिया, और क्या लाजवाब कंपोज़र हैं वो. उनके बारे में तो खैर मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी 35 साल से उनका म्यूज़िक जो है मॉडल हो चुका है. तो इट वाज अ ग्रेट इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम टू डेट. तो एक ग्रुप होता है, जैसे समीर जी हैं लिरिक राइटर. तो समीर के साथ मैंने लुटेरे में काम करना था, लेकिन समाओ नहीं हो पाया था. फिर अजय से लेके आज तक करीब आई थिंक कोई एक आध फिल्म होगी जिसमें वो नहीं है. नहीं तो ही इज़ ऑलवेज बीन राइट अप टू माई न्यू फिल्म दैट्स कमिंग अंदाज 2. So tell us about that. अंदाज 2 मैं I kept making films at a breathtaking pace for the duration. फिर एक corporatization आया. corporatization के साथ corporatization के corruptions आए, और वो एक वो जो होता था ना, जो फिल्म मेकर का जो एक पार्टिसिपेशन होता था, वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द होल चेंज ऑफ सेटअप और एनवायरनमेंट जो था, वो स्लो और स्लैकन हुआ. मैं अपनी बात कर रहा हूँ एज अ फिल्म मेकर. Do you think that the old-time producer, that is the terminology which we are using right now, that they would choose the actors, script, and then the present time of corporatization of films with studios, and the right balance between the film budget and the kind of a remuneration the actors are charging is really bothering a lot of producers? And do you also feel the same? Corporatization is a great thing to happen because they brought loads of money into the film industry. However, they have their agendas are very different from a very simple and sincere, passionate filmmakers. And those agendas are what have actually disturbed the Hindi film industry that we have, or the Indian film industry for that matter. सिनेमा एक आदमी के विजन से क्रिएट होता है, मेरा ऐसा अनुमान और बिलीफ रहा है.
एक फिल्म मेकर जैसे हम कहते हैं, चाहे वो डायरेक्टर कहें, कभी कभी वो प्रोड्यूसर भी फिल्म मेकर होता है। प्रोड्यूसर का डेफिनेशन ही बदल दिया, टू बी ऑनेस्ट। उसकी पार्टिसिपेशन चेंज कर दी, हर चीज़ बदल गई। टीम ऑफ पीपल डिसाइड ऑन व्हाट हैज़ टू बी डन। आई कैन अंडरस्टैंड देम डिसाइडिंग फर्स्ट। और वो टीम कहाँ से होती है? वो टीम उन लोगों से होती है जिनकी एजुकेशन जो है NY में हुई हो, न्यूयॉर्क हुई हो, या LA में हुई हो, या UK में हुई हो, या फिल्म स्कूल में हुई हो। लेकिन फिल्म मेकिंग का जो स्कूल होता है, वो उन स्कूल से बाहर निकल के जब असली दुनिया में गुजरते हो ना, उसमें जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड हिंदी सिनेमा जो है, या इंडियन सिनेमा जैसे ओरिएंटल सिनेमा जैसे मैं कहता हूँ, उस सिनेमा वो हमारी सभ्यता थी, हमारा सोशल फैब्रिक जो है ना, उस पर एक वो ढला हुआ होता था। क्योंकि हमारे आप देखो कि म्यूज़िक कितना इंटेग्रल था। जैसे आपकी हर फिल्म के अंदर कुछ एक कल्चरल, फैमिली वैल्यूज़, ये सब कनेक्ट है, और म्यूज़िक से कई फिल्में जानी जाती हैं। और उसके अलावा भी आई फील कि जब इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना साहब, ये सब लोग कुर्ता पैजामा पहनते थे, वो कनेक्ट था। So the disconnect doesn't come from your clothes, it comes from your thought, I feel. I'm talking about the disconnect which happens, precisely the same line of thought which you... तो हमारे साथ एक बहुत अन्याय और जुल्म हुआ है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, और वो है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नाम को बॉलीवुड का बनवा दिया गया। एक्चुअली जो था एक चीप वर्जन ऑफ हॉलीवुड कर दिया, तो हम चीप हो गए। I wanted to understand कि there has been a hiatus and a gap, and now when you have started making films like Andaz 2, एक हसीना थी, एक दीवाना था, कर ले प्यार कर ले, एक फिल्म में you had your son, but you also gave break to newcomers. I thought when I did Lutere, there was a new Pooja Bedi who came in. When I did Ajay, I thought Karishma Kapoor was relatively fresh to be cast opposite a Sunny Deol who was a mature, hero. When I did एक जानवर, I recall there was a very principal role जिसमें मैंने आशुतोष राणा को कास्ट किया था, जिसने before his दुश्मन got released, he was signed. और मैं हमेशा सपोर्ट करना चाहता था टैलेंट्स को, चाहे वो कैमरा के आगे हो या पीछे। अंदाज फिल्म का जन्म हुआ, तो हमने वी एक्चुअली वर्कड ऑन इट ऑन सच अ ब्रेड टेकिंग पेस। कुछ नयापन चाहिए, कुछ नएपन की ज़रूरत है। ये फिल्म डिमांड कर रही थी एज अ सब्जेक्ट। आई फेल्ट, तो क्या नया किया जाए। एंड आई वाज वॉकिंग डाउन लिंकिंग रोड वन डे फ्रॉम महबूब स्टूडियो, एंड आई सेड यार, वो एक मैगजीन के कवर पे लारा दत्ता की फ़ोटो थी, ये इसको देखते हैं, इसको बुलाते हैं फिल्म फेयर पे कवर पे। सो आई केम बैक एंड आई कॉल्ड फॉर हर। शी वाज इन बैंगलोर। अगले दिन वो आई यहाँ पे, और उसने कोई छोटा सा वीडियो किया था, उसने मुझे बताया नहीं। अगर उसने बताया तो मैं कास्ट वीडियो was that? शी वाज बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर था उसका। हिंदी बोलनी आती, थोड़ी वॉइस में बेस ज़्यादा था, लेकिन हाँ, शी वाज ये ऐसी उस स्टेज पे थी कि आप उसको 10 दिन के बाद आप मेकअप डॉन करके, कपड़े बना के, स्टोरी में इन्वॉल्व करके उसे लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा रोल भी था फिल्म में, तो उसके लिए 3-4 नई लड़कियां आई। वी कुडंट टेक अ कॉल ऑन ना, कि एक दिन मैं ऊपर ऑफिस बैठा था और मुझे कॉल आया कि प्रकाश जाजू नाम के एक सेक्रेटरी, मुझे पुराना पहचान वाला था, तो वो एक लड़की को लाया, उससे मिलाना चाहता है, भाई भेज दो ऊपर। तो आया तो दरवाज़ा खुला, एक लड़की साथ में थी, प्रियंका चोपड़ा है, मिस वर्ल्ड है, डा। ऐसा मिस वर्ल्ड, ऐसा मेरा अंदाज़ा ये था मिस वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब होती होंगी। ये फर्स्ट इंस्टिंक्ट में वो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा नहीं, एज अ कर्टसी ऐसे आओ, प्लीज़ हैव अ सीट। और बैठे कुछ 10-15 मिनट से बात करके उसको ऑब्जर्व करता रहा, और जब 15 मिनट ख़त्म हुए, मैं रियलाइज़ किया, वो इसको तो मैंने पहले देखा है। शी रिजेंबल्ड टू मी अ रेखा इन द मेकिंग। So that is when Andaz came, and I had this big event in Bombay, and I put Akshay Kumar with Priyanka Chopra and Lara Datta before the entire media and the film industry. I invited everybody for it. I said, देखिए, एक शो में, एक इवेंट में, ये जो न्यू कमर्स हैं ना मेरी, ये मेरे म्यूज़िक और ये फिल्म की पैकेजिंग के साथ देखो, मैं इसका कोई मिरेकल होगा इसमें। So let's talk about Andaz 2. Andaz 2 is me and Nadeem back once again. The movie started with a subject that I put together, and I thought ये जो फिल्में आज बन रही हैं, इनसे
मैं कोई हटके नहीं कहूँगा, लेकिन इनसे अलग ज़रूर है। सो लेकिन एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक बहुत अच्छा मॉरल है, और वो जो है कहानी मैंने उस कहानी को एक स्क्रीन प्ले में पिरोया। एंड यस, आयुष कुमार नाम का एक नया लड़का है इसमें, आकायशा नाम की एक नई लड़की है इसमें, और नताशा फर्नांडिस भी एक दूसरी हीरोइन है इस फिल्म में। और इन तीनों को, और एक जो सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत ही रिलेटिवली फ्रेश फेसेस हैं। So wishing you all the best for this movie, and I hope we will enjoy the great music. And thank you so much to be on our show, sir. Thank you so much. It was really nice to have you. Thank you.